ओम शांति। आज की तारीख है 2/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है आज की मुरली से, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है। इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है तो विकर्म हो जाता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ पर माया के 5 विकार होते नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज़ मिलती है? किन बच्चों को बाबा बहुत अच्छी गिफ्ट, बहुत अच्छा उपहार देते हैं? उत्तर, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज़ मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो जैसे उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है ना। सतयुग में उनका स्थान, उनका पद ही नीचे आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उसको जैसे उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा। वह है रचयिता। पहले किसको रचते हैं? पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं। फिर आओ नीचे अमरलोक में, फिर सतयुग में, तो वहाँ पे है लक्ष्मी नारायण का राज, सूर्यवंशी का राज, चंद्रवंशी का नहीं। तो ये कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। ये सारी बातें हमको समझा रहे हैं ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा ना सके। बाप सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं। तो ज़रूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते तो हैं, ज़रूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले ऊंचे से ऊंचे है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये कोई दंत कथाएं नहीं। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नरक है। सतयुग में इसको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते तो कितना सुख था। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था कितना सुख था। वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई भी दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। ना तो सतयुग में कोई रोग दुख था। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। अब देखो इस समय श्री कृष्ण की कितनी कथाएं, कितनी पूजा करते हैं, कितना जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण को पूजते हैं। तो श्री कृष्ण को तो सब मानते हैं। देखो इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ और हाथ में स्वर्ग ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें ये श्री कृष्ण भी हैं। इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म है। परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं। अब श्री कृष्ण का ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कहते हैं, ये जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है इनके 84 जन्मों के अंत का जन्म है। अब इनकी आत्मा पढ़ रही है इस समय सतयुग में। यही आत्मा श्री कृष्ण बनेगी। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही सतयुग में श्री कृष्ण बनेगी। परंतु अभी तो श्री कृष्ण का रूप है नहीं। अब ये बातें हमको सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी वह अब पुरानी हुई। मकान जैसे नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। तो अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि,
राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु हैं फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ये तो ज़रूर है जो जैसा हो कार्य करेगा, अच्छा या बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। ये है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त हैं, ज़रूर आगे जन्म में हॉस्पिटल बनवाए होंगे। अगर कोई बहुत हेल्दी है तो ज़रूर पिछले जन्म में उन्होंने हॉस्पिटल आदि बनाकर बहुत सेवा की होगी। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो वो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह ज़रूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनको कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसीलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसीलिए कभी विकर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था, इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मैं जब आता हूँ जब भक्ति का अंत होता है। शुरू भक्ति कब से होती है? द्वापर से। और भक्ति का अंत अब इस कलयुग अंत में संगम पर। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में तो हैं सौभाग्यशाली और यहाँ पर हैं सब दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। अब शिव बाबा का चित्र तो लगाया नहीं, बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर का लगा देते हैं, साथ में जानवरों के चित्र लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पिता है, रचयिता है, इस सृष्टि का रचयिता परम पिता निराकार शिव बाबा का चित्र तो लगाते नहीं। वह समझते हैं चरखा है, परंतु ड्रामा सृष्टि का चक्र है। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। राजा अशोक के लिए कहा गया ना, राजा अशोक, सम्राट अशोक के लिए कि वह चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक। तो बाबा कहते हैं तुम इस चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने, इस ब्रह्मा बाबा ने अपने पूरे 84 जन्म पूरे किए। यह श्री कृष्ण की का अंतिम जन्म है। ये श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म है, जो कि ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में है। इसको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब ये तुम्हारा तन छी छी हो गया है। ये दुनिया भी, बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हारा तन छी छी हो गया और ये दुनिया ही जैसे छी छी है, कलयुगी दुनिया ही छी छी है।
इसीलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और बरसे से दिल लगाओ। इस पुरानी दुनिया जिसको बाबा कहते हैं ये कब्रिस्तान है, तो इससे दिल नहीं लगानी। अब किसको याद रखना है? सिर्फ बाबा और बरसे को से दिल लगाओ और उसको याद करो। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। बाप के सिवाय ये पद कोई दिला ना सके। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। ये पाठशाला कौन सी है? ये ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनना। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला कौन है इसमें? स्वयं निराकार परमात्मा। तो कितने भाग्यशाली हम सब बाबा के बच्चे हुए, जिसकी महिमा सुनी है हमने। ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब बरसा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा बरसा लेंगे। अब बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो प्रतिज्ञा क्या करनी है? बाबा हम पवित्र बनकर आपसे पूरा बरसा लेंगे। ये तो पुरानी दुनिया, पतित दुनिया ख़त्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है तो रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियाँ उठा लेती हैं। वहाँ से सतयुग में बाबा कहते हैं गर्भ महल से बच्चा निकलता है तो रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहता है। और जैसे ही गर्भ से निकलता है दासियाँ उठा लेती हैं, बाजे बजने लग पड़ते हैं। तो यहाँ में इस कलयुगी दुनिया में जन्म लेने में और सतयुगी दुनिया के जन्म लेने में कितना फ़र्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा कैसी है? अब 3 बाबा ने धाम समझाए। एक तो शांति धाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन, जहाँ पर हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो शांति धाम जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। सूक्ष्म वतन वहाँ पर जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म नगरी है। बाबा कहते हैं देवताएं वहाँ सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। और साकार लोक जहाँ हम सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं। तो बाबा ने ये तीनों धाम हमको समझाए। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती है। यह भी बंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ है बाबा ही सही रीति से समझाते हैं। दुनिया वाले तो उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। या तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, हम परमात्मा हैं माया को रचने वाले। क्या कहते हैं? हम परमात्मा हैं माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया क्या है? माया है ये 5 विकार। वह बाप वह परमात्मा माया को नहीं रचते। बाप तो आकर क्या करते हैं? हमें इस माया से, इस 5 विकारों से छुड़ाते हैं
और हमारी नई सृष्टि की, नई दुनिया की रचना रचते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं सृष्टि रचता हूँ, ये और कोई कह नहीं सकते। मैं इस सृष्टि को रचता हूँ, ये भल कितने भी साधु सन्यासी हो, धर्म पिता हो, ये बात परमात्मा के सिवा कोई और कह नहीं सकता। बेहद का बाप एक ही है, बेहद का बाप एक ही है। ओमकार से भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में सारा ज्ञान रहता है, लेकिन उसको आनंद का सागर, ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। उसको क्या कहेंगे? अगर कहेंगे भी तो मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, मैं मास्टर आनंद की सागर आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे बरसा भी जरूर देना पड़े। मेरे बरसे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का बरसा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। तुम आत्माएं पहले पहले शांति धाम में बाबा के साथ थी, फिर सतयुग में देवी देवता धर्म में आई और फिर क्षत्रिय धर्म में आई। 8 जन्म सतो प्रधान, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े हैं, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में आएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कितनी अच्छी रीति से समझाते हैं। हमारे 84 जन्मों को बाबा ने कितनी अच्छी रीति से समझाया। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म इस कलयुग में। तो 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। ये भी तुम जानते हो सतयुग में है एक धर्म, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ तो जनसंख्या सिर्फ 9 लाख होती है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। अब बाबा पूछें गीता किसने बनाई? तो भगवान उवाच मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? अब इस समय खाली एक अर्जुन को तो बाबा ज्ञान सुनाते नहीं, परमात्मा शिवाय है तो कितने सब ब्राह्मण हम आत्माएं हैं, सबको बाबा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। और चारों तरफ इस दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है। किस चीज़ की लड़ाई? काम विकारों की लड़ाई। तुमको कोई लड़ाई या जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाता है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, ये कैसे हो सकता है? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, फिर भल कोई माने या ना माने। समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन, उसका नाम ही है सतयुग। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। और ये कलयुग है हेल माना नरक।
तो बाबा कहते हैं तुम सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। तुम सब सीताओं को माया के 5 विकारों ने बांध रखा था। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से सुख छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश नहीं हो सकता। इधर राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा जैसे पासपोर्ट निकालते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो जैसे ना पास हो जाएगा। पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो। तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। तुम विकारों को छोड़ो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, माया का घूसा कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है आज की मुरली से, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। अपने मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज़ करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देखकर हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर आनंद की सागर आत्मा हूँ। मैं मास्टर आनंद की सागर आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।